हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लीगल एलियन कहानी की हिंदी में समरी सीखेंगे। ये कहानी अफ्रीकन राइटर रुतांगे क्रिस्टल बतुंगी की लिखी हुई है। फ्रेंड्स, कहानी थोड़ी डिफिकल्ट है। कहानी की नरेटर बार बार अपना पास्ट याद करती है, इसलिए नरेशन पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट करता रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कहानी का बैकग्राउंड समझ लें। कहानी साल 2011 में अफ्रीका की युगांडा कंट्री में शुरू होती है। नरेटर एक यंग वुमन है जो डॉक्टर के पास अपना मेडिकल चेकअप कराने आई है। वह क्लिनिक पर रिसेप्शनिस्ट के पास बैठ के अपना पास्ट याद करती है। नरेटर याद करती है कि किस तरह साल 1993 में उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया से वापस युगांडा आ गई थी। नरेटर ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुई थी और वहीं पर ही उनकी अर्ली स्कूलिंग भी हुई थी। 1993 ऑनवर्ड्स नरेटर और उनकी फैमिली युगांडा में ही रह रही थी। अपना बचपन और एडल्टहुड युगांडा में बिताने के बावजूद नरेटर को कभी नहीं लगा कि वह युगांडा को ही बिलोंग करती है। इतने साल युगांडा में रहने के बाद नरेटर डिसाइड करती है कि वह अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी और इसी जर्नी के लिए वह अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए इस क्लिनिक में आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कहानी डिटेल में सीखते हैं। नरेटर कहानी के शुरू में अपने छोटे से टाउन के एक मेडिकल क्लिनिक पर चेकअप के लिए आई है। नरेटर क्लिनिक पर ये देखकर हैरान हो जाती है कि रिसेप्शनिस्ट उससे कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेती। रिसेप्शनिस्ट कंसल्टेशन फ़ी इसलिए माफ़ कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नरेटर उसके विलेज की है और उसकी कम्युनिटी को ही बिलोंग करती है। ये अनएक्सपेक्टेड फेवर नरेटर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ही नहीं करते, बल्कि छोटे से क्लिनिक पे भी करप्शन हो सकती है। नरेटर अपनी एडमिशन के पेपर वर्क में सुबह से बहुत बिजी थी। ये करप्शन सही या गलत है, ये सोचने के लिए नरेटर बहुत थकी हुई है और वह इस फाइनेंशियल रिलीफ को अप्रिशिएट करती है। रिसेप्शनिस्ट नरेटर के साथ अपनी भाषा में बात करने लगती है ताकि वह इस एक्सपीरियंस को थोड़ा पर्सनल बना सके। नरेटर को अपनी नेटिव लैंग्वेज समझ नहीं आती, पर वह ये बात रिसेप्शनिस्ट को नहीं बताना चाहती। नरेटर अपना पास्ट याद करती है और इससे रीडर को ये पता चलता है कि युगांडा में अपना बचपन और एडल्टहुड बिताने के बावजूद भी नरेटर को अपनी भाषा क्यों नहीं आती। नरेटर याद करती है कि अपनी भाषा को ना समझने का कारण साल 1993 में है, जब वह छोटी बच्ची थी। नरेटर के फादर उसे युगांडा में एक स्कूल के बहुत बड़े ओवरक्राउडेड क्लासरूम में लेकर गए थे, जिसकी दीवारें भी खराब थी, बेंचेस बहुत पुराने थे और कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी। उस क्लासरूम में टीचर के लिए भी कोई डेस्क नहीं था, कोई कबर्ड नहीं थी और बच्चों के सोने के लिए कॉर्नर में कारपेट भी नहीं था। क्लासरूम बहुत पुराना था और बच्चों के बैग्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे क्योंकि दीवार पर बैग्स को टांगने के लिए हुक्स नहीं थीं। नरेटर अपनी टीचर मिस्टर मोहान गजीमा से इनोसेंटली पूछती है कि फ्रिज कहाँ पर है। इस बात से ये पता चलता है कि नरेटर को अपने नए एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर नरेटर को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर क्लासरूम में फ्रिज नहीं होते। नरेटर अपने ऑस्ट्रेलिया के स्कूल को युगांडा के स्कूल से कॉन्ट्रास्ट करने लगती है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी क्लास में सिर्फ 32 बच्चे थे। क्लास में स्नैक्स रखने के लिए फ्रिज था, माइक्रोवेव था, स्टोरी टाइम के लिए कारपेट बिछा हुआ था और कॉर्नर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की फैसिलिटी भी थी। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में कोई भी यूनिफॉर्म नहीं थी, पर यहाँ युगांडा में
सब बच्चों को स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी। ग्रीन और वाइट चेक ड्रेस के साथ वाइट सॉक्स घुटनों तक पहननी पड़ती थी। नरेटर अपने पास्ट के ख्यालों से वापस प्रेजेंट में आ जाती है। क्लिनिक में बैठी नरेटर रिसेप्शनिस्ट की बात समझने की कोशिश कर रही है। नरेटर को डर है कि अगर रिसेप्शनिस्ट को पता चल जाएगा कि वह अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकती तो शायद रिसेप्शनिस्ट कंसल्टेशन फीस चार्ज करेगी। नरेटर सोचती है कि अगर वह रिसेप्शनिस्ट के सामने फॉरेन एक्सेंट में बात करेगी तो शायद रिसेप्शनिस्ट को समझ आ जाएगा कि उसे अपनी मातृभाषा क्यों नहीं आती। नरेटर सोचने लगती है कि किस तरह से इस लैंग्वेज बैरियर ने 18 साल बाद भी उसे अपनी ही कंट्री में आइसोलेटेड और एलियनेटेड फील करवाया है, उसी तरह जैसे कि साल 1993 में उसके क्लासमेट्स इस लैंग्वेज बैरियर के कारण उससे दूर रहते थे। इस बात से नरेटर वापस अपने पास्ट को याद करने लगती है। वह युगांडा में अपने स्कूल का पहला दिन याद करती है। वह याद करती है कि किस तरह से बच्चे उसके फॉरेन एक्सेंट पर हंस रहे थे, किस तरह से उसे लोक कथाएं यानी कि फोकटेल्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। नरेटर को अपने स्कूल में एक एलियन, एक आउटसाइडर की तरह महसूस हो रहा था। टीचर्स भी प्री कंसीव्ड आइडिया से नरेटर को जज कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फॉरेन कंट्रीज में पले हुए बच्चे बिगड़े हुए और घमंडी होते हैं। पर नरेटर को देखकर उन्हें लगा कि वह वेल मैनर्ड है। युगांडा में अपने स्कूल के पहले दिन नरेटर अपनी इंग्लिश टीचर के साथ का एक्सपीरियंस भी याद करती है। टीचर बच्चों को उनके होमवर्क के लिए डांट रही थी और क्योंकि नरेटर के पास कोई भी होमवर्क नहीं था इसलिए वे बहुत घबराई हुई थी। जब इंग्लिश टीचर नरेटर के डेस्क पर आई तो टीचर ने नरेटर को जोर से थप्पड़ मारा क्योंकि उसके पास होमवर्क नहीं था। जब क्लास ने पॉइंट आउट किया कि वह नई स्टूडेंट है तो टीचर ने बहुत कैजुअली अपोलोजाइज किया और बाकी स्टूडेंट्स को डांटने लग गई। नरेटर को टीचर से थप्पड़ पड़ने का शौक लगा क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ था, सिवाय एक बार जब नरेटर की माँ ने उसे मारा था। ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर नरेटर ने बचपन के कुछ साल बिताए थे, बच्चों को मारना बिल्कुल अलाउड नहीं था। टीचर के चले जाने के बाद सभी बच्चे नरेटर के आसपास इकट्ठे हो गए। उन्हें नरेटर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनके एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आया और वे नरेटर के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गए। नरेटर याद करती है कि उसकी फैमिली युगांडा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्यों माइग्रेट की थी। उस समय युगांडा में प्रेसिडेंट अमीन का रोल था, जिसके कारण उनकी फैमिली को देश छोड़ना पड़ा। प्रेसिडेंट अमीन के हारने के बाद उनकी फैमिली वापस युगांडा आ गई। ऑस्ट्रेलिया में स्टे के दौरान ही नरेटर पैदा हुई थी, इसलिए नरेटर ऑस्ट्रेलिया के कल्चर, लैंग्वेज को बेटर जानती थी, ना कि अपनी होम कंट्री युगांडा की। अपनी ही कंट्री में नरेटर को आउटकास्ट फील होता है और वह ये विश करती है कि काश उनकी फैमिली सिडनी में ही रह गई होती। पर नरेटर के फादर ने इंसिस्ट किया कि वे युगांडा वापस आएं ताकि वह चैन से अपनी मातृभूमि पर मर सकें। इसलिए उन्होंने युगांडा की एक यूनिवर्सिटी में एक अच्छी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। इतने सालों में युगांडा में रहते हुए नरेटर को मार की आदत हो गई है। युगांडा में दंगे आम होते हैं और पुलिस प्रोटेस्टर्स को मारती भी है। रिसेप्शनिस्ट उस वक्त हो रहे वॉक टू वर्क प्रोटेस्ट के बारे में मेंशन करती है। पॉलिटिकल लीडर मुअम्मर गद्दाफी की डेथ के बाद से ये प्रोटेस्ट हर मंडे किए जाते हैं। इन प्रोटेस्ट को पुलिस टीयर गैस और वाटर कैनन से कंट्रोल भी करती है। नरेटर प्रेफर करती है कि वह प्रोटेस्ट के दौरान घर पर ही रहे, पर उसे अपने मेडिकल चेकअप के पेपर्स डेडलाइन से पहले सबमिट करने हैं। नरेटर अपना आज का दिन डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से इन प्रोटेस्ट से बचते हुए उसने अपना पेपर वर्क कंप्लीट किया। वह घर से जल्दी निकल आई थी ताकि भीड़ और प्रोटेस्ट्स को अवॉइड कर सकें।
पर फिर भी उसे टीयर गैस का सामना करना पड़ा। क्योंकि वह अपने फैमिली क्लिनिक पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसने पास ही एक क्लिनिक में अपना मेडिकल चेकअप कराने का सोचा, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उसके साथ मातृभाषा में बात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होने के बाद नरेटर बहुत कोशिश करती है कि वह युगांडा में एडजस्ट हो सके। फ्रीक्वेंट पावर फेलियर्स, लिमिटेड टीवी ऑप्शंस जैसी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी। लेकिन समय के साथ उसने लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशनल गेम्स, खाना बनाना और थोड़ी बहुत लुगांडा बोलनी सीख ली। पावर फेलियर्स के दौरान नरेटर ने अपने कपड़े कच्चे कोयले वाली आयरन से प्रेस करने भी सीख लिए। नरेटर ने लोकल लैंग्वेज, जिसे लुगांडा कहते हैं, उतनी सीख ली जितनी उसे बाजार में बार्गेनिंग के लिए जरूरी थी। हर छोटी जीत उसके लिए बिलोंग करने की एक कोशिश थी। धीरे धीरे उसका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी चला गया और वह अपने दोस्तों के साथ एसिमिलेट हो गई। वह क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट भी करती थी, उनके साथ उनकी गेम्स भी खेलती थी और धीरे धीरे वह उनकी जैसी ही बन गई। इतना सब कुछ सीखने के बावजूद नरेटर को आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है, क्योंकि वह अपनी ट्राइबल लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाती। नरेटर की मिक्स्ड आइडेंटिटी के कारण उसे कभी नहीं लगा कि वह पूरी तरह से युगांडा या ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती है। मिक्स्ड आइडेंटिटी के कारण उसे एक यूनिक नज़रिया तो मिला, पर अपनी ही कंट्री और कल्चर में एक आउटसाइडर होने की फीलिंग से उसे कभी छुटकारा नहीं मिला। नरेटर को रिसेप्शनिस्ट की बातों में से सिर्फ कुछ अंश समझ आते हैं, क्योंकि नरेटर को अपनी मातृभाषा बहुत कम आती है। पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान नरेटर अपना सिर हिलाती है या स्माइल करती है। वह ये प्रिटेंड करती है कि उसे सब समझ आ रहा है, ताकि उसे हाई कंसल्टेशन फी ना देनी पड़े। जैसे ही डॉक्टर मेडिकल फॉर्म पर साइन कर देगा, वह रिसेप्शनिस्ट को लुगांडा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में गुड बाय कहेगी, जैसे कंपाला में रहने वाले सभी लोकल लोग करते हैं। नरेटर का प्लान है कि वह ये मेडिकल फॉर्म एम्बेसी में जमा करा देगी, जहां से उसको ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री करने के लिए वीज़ा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के बारे में है। नरेटर पूरी कोशिश करती है कि वह अपने लिए जगह बना सके, अडेप्ट कर सके और अपनी मिक्स्ड हेरिटेज को अपना सके, पर बहुत तरह के बैरियर्स नरेटर को हमेशा एलियन फील कराते हैं। एक आउटसाइडर होने की फीलिंग कभी भी नरेटर को नहीं छोड़ती। इसलिए नरेटर डिसाइड करती है कि वह अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आगे आपको कौन सी स्टोरीज़ की समरीज चाहिए।